ग़ज़वा-ए हिंद की जो जंग है, ये एक डिफेंसिव वॉर है। ये एक वॉर ऑफ एग्रेशन नहीं है। ये शुरू होगी अखंड भारत की बड़ी जंग के जवाब में। के हवाले से भी कौम को उन्होंने आगाह किया है। उन्होंने बताया कि अब तक रवां साल 32,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए जा चुके हैं। 90 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। रोजाना की बुनियाद पर 130 से ज्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं। 193 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा से ड्यूरेंट लाइन कहलाती है यह सीमा, और यहां पर बीती रात से जबरदस्त गोलीबारी नहीं गोलाबारी चल रही है। आज भी पाकिस्तान को दरपेश हैं, तो उसके लिए जो हम पॉलिसी अपनाते रहे, पहले हमने मुज़ाकरात किए इनके साथ, टीटीपी के अफगान तालिबान के कहने के ऊपर टीटीपी के साथ कुछ उसमें प्रोग्रेस भी हुई, सीज़ फायर हुई, कुछ लोगों को हमने छोड़ा, लेकिन बहुत जल्द वो रियलाइज़ हुआ कि पॉलिसी बिल्कुल गलत थी। जितना असलहा पाकिस्तान में है, पूरी भारतीय कौम के अंदर 1.25 अरब की आबादी है, उसके पास उतना असला नहीं है जितना सिर्फ हमारे खैबर के सूबे में लोगों के पास इतना असला है। पाकिस्तान बहुत आराम से 1 करोड़ से ज्यादा राइफल्स निकाल सकता है, यानी इन्फेंट्रीमैन, सोल्जर्स, गुरिल्ला वॉरियर निकाल सकता है। इंडियन आर्मी जो पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगी, हो सकता है वो लाहौर के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर ले, सियालकोट पे कर ले, जो 65, 71 पहले भी कोशिश कर चुके हैं, सिंध में कई जगह हमारे इलाकों में दाखिल हो जाए, लेकिन उसी जर्मन आर्मी की तरह जो रशिया में दाखिल हुई थी, ये वापस नहीं जा सके और हम उसको दोबारा ले लेंगे। लेकिन उसको लेने के लिए जो रीजन है वो हमको ये आरएसएस के हिंदू देंगे। ये चढ़ दौड़ेंगे हमारे ऊपर, जंग शुरू ये करेंगे, उसके बाद इनका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। देन वी विल नॉट डिसएंगेज। तो भारत में जितने भी सेंसिबल हिंदूज हैं, उनको हम ये बात करते हैं कि देखो, पाकिस्तान के साथ जंग तो तुम शुरू करवा दोगे इनसे, लेकिन उसके बाद जो तबाही मचेगी तुम्हारी, उसमें तुम भी हलाक हो गए इन जाहिलों और बेगैरतों की वजह से। तो बेहतर है कि थोड़ा इस वक्त इनका हाथ रोक लो। तमाम कांग्रेस और जितने भी पेट्रियाटिक इंडियंस वहां मौजूद हैं, बड़ी सेंसिबल एडवाइस है हमारी उनके लिए कि आप आरएसएस के खिलाफ कू करें, बगावत करें, सख्ती से रोकें इनको, चाहे इसके लिए आपको खाना जंगी क्यों ना करनी पड़े। ये खाना जंगी उस जंग से बेहतर होगी, वो जंग जो पाकिस्तान फिर आपके ऊपर मुसल्लत करेगा ग़ज़वा-ए हिंद के। कई बार हुआ भी है, तो इस हवाले से क्या आप अपना कमेंट करेंगे? जी हाँ, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और देखिए जिस तरह उन्होंने भी एक्सप्लेन किया कि बलूचिस्तान इज 43% ऑफ पाकिस्तान, इसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और माइंस एंड मिनरल्स की वजह से है, गवादर की वजह से है, अरब और साथ ही पर्शियन गल्फ है, और सी पैक की वजह से, चाइना की वजह से है। तो लेकिन वहाँ पे देखें कि जो जिस तरह पोटेंशियल्स की बात की, और वहाँ पे बलोच जो अवाम है उनकी जो बात हुई है कि चीफ मिनिस्टर वहाँ पे मकामी हैं जो बलोच हैं, इसी तरीके से दे आर रिप्रेजेंटिंग इन ऑल दी वॉक्स ऑफ सोसाइटी में है। अफवाज पाकिस्तान में है 40,000 से ऊपर है, 800 के करीब अफसर से, सोर्ड ऑफ ऑनर लेने वाले बलोचिस्तान के लोग हैं, स्पोर्ट्स में हैं। लेकिन ये है कि एक नैरेटिव सेट किया जाता है आपके होस्टाइल एजेंसीज, जो स्पेशली दिस केस में इंडिया है, रहा है, और ये देखें जो दहशतगर्द जो ऑपरेट कर रहे हैं बलूचिस्तान में, चाहे वो BLF है या BLA, वो प्रॉक्सीज हैं। सो नैरेटिव दिया जाता है कि जी आप इन चीज़ों को फोकस करें। सो कॉल हमने देखा कि मिसिंग पर्सन का इशू है कि यहाँ पे, फिर इसके बाद की ग्रेवेंसेस हैं, नेग्लेक्टेड हैं और एक्सप्लॉइटेड हैं, रिसोर्सेज नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि देखें ना कि टोटल जो बजट का 70% सेंटर देता है, तो मेरा ख्याल में बहुत बड़ी वो कंट्रीब्यूशन है सेंटर की तरफ से। लेकिन ये है कि हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो दुश्मन के जो एजेंसीज हैं, इसमें देखें कि एक नहीं है, बहुत सारे कुव्वतें इसमें अभी इन्वॉल्व हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन हो, तामीर और तरक्की हो, चाइना यहाँ पे रहे। तो दैट्स वाई इनकी कोशिश है कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। और फिर देखें कि ये जो लोग हैं जो दहशतगर्द हैं, ये देखें ना कि जिस तरीके से मासूम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरीके से मूसा खेल में 23 लोगों को टारगेट किया है, सिब्बी में किया, तो वो इनका मकसद क्या है? यही हैंडलर्स चाहते हैं कि फियर क्रिएट करें, खौफ पैदा करें लोगों में। तो वो उस पर यही काम चल रहा है। या प्रॉक्सीज में मारंग बलोच जैसे लोगों को, या ख्वातीन और हजरात, या मामा कदीर था पास्ट में,
उनको लेके आते हैं कि आप मिसिंग पर्सन को उछाले। सो एक जिसके आप समझ लें, दिस इज द नैरेटिव और द प्लानिंग ऑफ ब्रेन चाइल्ड ऑफ द हॉस्टाइल एजेंसीज जो इनको यूज कर रहे हैं। बिल्कुल मसूद साहब, और इस पर भी जरा नजरेसानी कीजिएगा। जिस तरह से DGISPR ने भी कहा है कि 26 अगस्त को जो घिनौनी साजिश की गई, दहशतगर्दी की गई, ये तासुर दिया गया कि ये सूबों की लड़ाई है, दर हकीकत ये बलोचों ने पंजाबियों को मारा, ये कहा गया था, ये तासुर दिया गया था। लेकिन दहशतगर्दों ने ये पाकिस्तानियों को शहीद किया था, लेकिन तासुर ही अलग, दो राय नहीं है। और जो घिनौना खेल इस वक्त मुल्क में खेला जा रहा है, इसमें भी बैरूनी फंडिंग का अहम किरदार इसमें है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, और यही तो मैं बता रहा हूं कि हॉस्टाइल एजेंसीज की यही कोशिश होती है कि इसको देखें क्यों टारगेट किया गया लोगों को, ताकि एक जो एथनिक राइवलरी या डिफरेंसेस क्रिएट किए जाएं, और ये उनका मकसद था, इसीलिए इनको क्लींस की जा रही थी। और देखें, और ये भी ऑन द बिहेस्ट ऑफ हॉस्टाइल एजेंसी है, रा के कहने पे कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने भी बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था कि ये किसी के साथ लड़ाई किसी एथनिक बेसिस पे नहीं, ये दहशतगर्द है जो इस पे अमल कर रहे हैं। और तो मेरे ख्याल में जितने चाहे बलूचिस्तान के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, सिंध के लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, AJK के लोग हैं, सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के झंडे तले सब मुत्तहिद हैं। क्योंकि उसकी वजह से जो TTP है, उससे जुड़े जो दूसरे ग्रोह हैं, वो रीग्रुप हुए और उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर हमले करना शुरू कर दिए। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने पॉलिसी अपनी तब्दील की और फ़ैसला किया कि एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा, ख़ास करके जब जो आर्मी चीफ़ की तब्दीली हुई, नए आर्मी चीफ़ आए जनरल आसिम मुनीर, उनकी पॉलिसी जनरल बाजवा से यकसर मुख्तलिफ थी, और उन्होंने वाज़े किया कि हम किसी भी तरह के मुज़ाकरात TTP के साथ नहीं करेंगे, और अफ़गान तालिबान पर यह वाज़े किया कि उन्हें हर सूरत में TTP और इससे जुड़े जो दूसरे ग्रोह हैं उनको न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन अफ़गान तालिबान के कान पर जूं नहीं रेंगी। कुछ उन्होंने वादे वगैरह किए कि हम ऐसा कर सकते हैं कि TTP को जो पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ के करीब रहते हैं तो वहाँ से उनको मूव करके दूर ले जाते हैं, लेकिन उन्होंने उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करने की बात नहीं की। जो पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि उनकी क़यादत को हमारे हवाले करें, वो बात उन्होंने नहीं मानी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। फिर हमने बहुत से ऐसे इक़दामात लिए, वो ट्रांज़िट ट्रेड के हवाले से हों या फिर जो गैर कानूनी तौर पर अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में मुकीम हों उनको वापस भेजने के हवाले से हो, या फिर पाकिस्तान का इंटरनेशनल सतह पर जो मौक़िफ़ है अफ़गान तालिबान के हवाले से वो तब्दील हुआ हो। लेकिन उन तमाम इक़दामात के बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा ही हुआ। इवन मैं कल भी जिक्र कर रहा था कि ना सिर्फ दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ, बल्कि जो बॉर्डर के ऊपर टेंशन है, आए रोज़ हम देखते हैं कि अब पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी होती हैं। तो कुछ लोगों का ये ख्याल था कि अफ़गान तालिबान को डील करने का ये जो तरीका है वो दुरुस्त नहीं है, और पाकिस्तान को सब्र का मुज़ाहरा करना पड़ेगा और उसी सूरत में हम इनको डील कर सकते हैं। लेकिन जो मौजूदा फ़ौज की क़यादत थी, जो मौजूदा फ़ैसला साज है, उनका यही ख्याल है कि हमें किसी भी तरह की नरमी जो है TTP वाले मामले पर नहीं बरतनी चाहिए और एक हार्ड लाइन स्टांस लेना चाहिए। लेकिन अब लगता है कि उस पॉलिसी के अंदर एक और तब्दीली देखने को मिल रही है, और वो तब्दीली ये है कि शायद पाकिस्तान को ये ख्याल आया है कि जो एक हमने आप कह सकते हैं कि टफ स्टांस लिया था अफ़गान तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और एक दफ़ा फिर हमने अपनी हिकमत अमली बदलने का फ़ैसला किया है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम TTP के साथ मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन प्यार से कन्विंस करने की अफ़गान तालिबान को एक दफ़ा फिर कोशिश की जाएगी।